बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और कवि और साहित्यकार समाज के संवाहक होते हैं। साहित्यिक नगरी कोलकाता में रविवार को भारतीय भाषा परिषद सभागार साहित्यकारों और कवियों की जमघट से सराबोर रही। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था रचनाकार का वार्षिक अधिवेशन और पुरस्कार अर्पण समारोह का भव्य व गरिमामय आयोजन हुआ। इस अवसर पर राजस्थान के डिंगल के यशस्वी कवि व राजस्थानी लोक संस्कृति के मर्मज्ञ वयोवृद्ध साहित्यकार बीकानेर निवासी भंवर पृथ्वीराज रत्नू को इस वर्ष का रचनाकार कोलकाता के सर्वोच्च शिखर सम्मान प्रज्ञा पुरस्कार से राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने नवाजा। इस पुरस्कार स्वरूप 51,000 का चेक, अंग वस्त्र, शॉल, मोतियों की माला, अभिनंदन पत्र, स्मृति चिन्ह और श्रीफल देकर नवाजा गया। Society is honored when civilization is honored, when India's heritage is honored. First of all, I congratulate all the dignitaries, stalwarts in the field of literature, who have been awarded with these prestigious awards here. Congratulations to all of them. I am glad that 3 books have been released here, which adds to the great treasure house of literature of the world. I am humbly submitting before you that I also had the privilege to have my book released during this function. Thank you so much for the organization. तो बंगाल की अपनी भाषा है, बंगाल की अपनी संस्कृति है, राजस्थान की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है। राजस्थान में अभाव ज़्यादा रहता था क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है नहीं, तो वहाँ बरसात होती नहीं थी, अभाव का इलाका था। चोखानी जी एग्जाम्पल कोट कर दिया, चोखानी जी एग्जाम्पल कोट कर। दूसरी बात है, राजस्थान और बंगाल का जुड़ाव बहुत पुराना है। बंगाल जब राजधानी बनी अंग्रेज़ों के समय में, ईस्ट इंडिया उसी समय राजस्थान के शेठ लोग, महाजन लोग यहाँ आकर के व्यापार व्यवसाय करते हैं और उन्होंने एक तरह से अपना घर ही बना लिया बंगाल को, कैलकाता। मैं एक उदाहरण दूंगा बंगाल और राजस्थान की संस्कृति की अभिन्नता का। आप जानते हैं बंगाल के बहुत बड़े कवि हुए हैं, रविंद्रनाथ जी ठाकुर विश्व कवि हुए। जोड़ा शंकु में उनका महल था। उनके पास में ये एक नवलगढ़ के सेठ रहते थे, रामदेव जी चौखानी। सुबह शाम दोनों घूमने के लिए जाते, बातें करते साथ में। तो एक दिन उन्होंने, विश्व कवि ने सेठ को कहा कि सेठ जी, आपके राजस्थान में मैंने सुना है कि ऐसे कवि हुए हैं जो मरे हुओं की बुला देते थे। वरिष्ठ साहित्यकार भंवर पृथ्वीराज रत्नू समेत लगभग दर्जन भर साहित्यकार, कवि और लेखकों को विभिन्न पुरस्कार अर्पित किए गए। रचनाकार की कार्यकारी अध्यक्ष कवियत्री डॉक्टर रचना शरण के संचालन में आयोजित अधिवेशन व पुरस्कार अर्पण समारोह में धन्यवाद ज्ञापन देने वाले सुरेश चौधरी ने बताया कि उनकी संस्था हर साल साहित्यकारों को उन्हें उनके प्रतिभाओं के आधार पर सम्मानित करती है। ये रचनाकारी साहित्यिक सांस्कृतिक क्रांति का 4th अधिवेशन था और आज हमारा सम्मान समारोह भी होता है, वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें हम साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साहित्यकारों को हम चुन कर लाते हैं पूरे देश भर से और उनको सम्मानित करते हैं। आज हमारी संस्था का सबसे बड़ा सम्मान रचनाकार साहित्य प्रज्ञा सम्मान भंवर पृथ्वीराज रत्नू जी को दिया गया है और इसके अलावा स्वर्गीय दुर्गावती स्मृति चौधरी साहित्य सारथी सम्मान वो श्री विजय स्वर्णकार जी को दिया है और इसके अलावा लक्ष्मी नारायण भाला जी को भी हम लोगों ने सम्मानित किया और भी अनेक सम्मान
दिए गए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है, सबसे हर्ष की और गौरव की बात यह है कि सारे सम्मान माननीय राज्यपाल जी के हाथों से दिए गए थे और उनकी स्वयं की यहाँ उपस्थिति रही, उनकी पुस्तक का यहाँ पे लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां भारत के विभिन्न प्रांतों से आए कवियों ने समा बांधा और तालियां बटोरी। भंवर पृथ्वीराज रतलू भी काव्य गोष्ठी का हिस्सा बने। साहित्य अधिवेशन और पुरस्कार अर्पण समारोह में साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण भाला, कवि सुरेश नीरव, पत्रकार विश्वंभर नेवर, राजस्थान सरकार के सूचना व जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सूचना केंद्र के सहायक निदेशक हिंगलाज दान रत्नू, सुविख्यात लेखक डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर के पौत्र अरविंद सिंह मंचासीन थे। बंगाल अपडेट के लिए कैमरामैन आकाश कुमार के साथ लखन भारती की रिपोर्ट।